अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन PSL एडिशन 6। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। PSL के मैचेस जारी हैं जी, और इसके ऊपर हमारे प्रोग्राम में तबसरा भी हो रहा है और ख़बरों से भी आपको आगाह कर रहे हैं। और मैचेस बड़े ज़बरदस्त रहे। कल के भी जो मैचेस थे उसके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम में बात की। जो दूसरा मैच कल का रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का, वन साइडेड गेम नज़र आया। अगेन जैसे बात हो रही थी कि हाई स्कोरिंग गेम भी जब आसानी से चेज़ हो रहे हैं तो लो स्कोरिंग गेम में तो टीम के लिए बड़ा मुश्किल है स्कोर को डिफेंड करना। तो ऐसी सूरत में अगर बड़ा स्कोर नहीं होगा, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि 190 प्लस भी आसानी से चेज़ हुए पिछले मैचेस के अंदर, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की कल बैटिंग हमने देखा कि कोलैप्स कर गई, जिसकी वजह से बड़ा स्कोर जो है वो बोर्ड पर नहीं सेट कर पाए। बहरहाल जी, आज इस मामले पर गुफ्तगू होगी और साथ साथ आज का जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने के लिए जा रहा है। जो इससे पहला जो सीज़न रहा है उसके फाइनलिस्ट दोनों आमने सामने होंगे, कराची वर्सेस लाहौर। मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम इस PSL 6 का देखेंगे आज, और दोनों टीमों की आज लाइनअप भी देखेंगे कैसी है। तैयारी के हवाले से भी देख चुके हैं, मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस भी हमने देखी है किस तरह की है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। सबसे पहले स्टूडियोज़ में मौजूद जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्हें वेलकम करूँगा और उसके बाद फिर हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले हमारे जो पैनलिस्ट में जमील अहमद खान साहब, साबिक जॉइंट सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, उनको मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद इकबाल साहब, सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और एनालिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच जावेद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जमील भाई, कल के मैच के हवाले से पहले थोड़ी आगाज़ में गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि जब हमने प्रोग्राम ख़त्म किया तो दूसरी बैटिंग जो है वो शुरू होने लगी थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक अच्छी बैटिंग लाइनअप, लेकिन वही जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर बड़ा स्कोर नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होगा डिफेंड करना, क्योंकि यहाँ 190 प्लस के ऊपर भी जो टीम है वो महफूज नहीं है। तो कल की बैटिंग आपने कैसे देखी, जिसके अंदर हमने इतनी डेप्थ देखी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की और इतने लो स्कोरिंग गेम कैसा देखा आपने? मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी बात हो। देखें, मैं समझता हूं कि कल की जो बैटिंग है 118 रन पे पूरी टीम जी आउट होना जी और ओवर पूरे ना खेलना जी, T20, एक तो ये पहली दफा हुआ बिल्कुल है ठीक और है। इस टूर्नामेंट का सबसे कम स्कोर कम था ये। स्कोर है सो फार, इससे यस। पहले कोयटा आउट हुई थी 121 रन पे, लेकिन ये कि ये तो बहुत ही कम, यस। 118 रन और पूरे ओवर भी नहीं खेल सके। सिर्फ एक प्लेयर जिसे हम कह सकते हैं कि एलेक्स हेल्स 41 की है, बाकी तो कोई इतनी खातिर ख्वाह कारकर्दगी इसमें नहीं थी। मेरे लिए बड़ी हैरान कुन है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चूंकि हम वहाब रियाज के हवाले से काफ़ी बात कर चुके हैं जी और जी 2 मैचों में निस सेंचुरी भी उन्होंने पूरी की और एक में 51 रन दिए, एक में 54 रन। जी, लेकिन जो कल उन्होंने कमबैक किया है वो बड़ा जो है ना स्ट्रॉन्ग कमबैक था। स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है और तारीफ करना पड़ेगी यस, कि जहां उन्होंने 17 रन दे के 4 खिलाड़ी आउट करके जो है इनकी बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी है ना बिल्कुल इस्लामाबाद ऐसे। यूनाइटेड। उसके साथ साथ जो इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और 12 रन दे के 3 खिलाड़ी उन्होंने जी भी आउट किए। तो मैं ये समझता हूं कि कल की जो इनकी जो बॉलिंग थी जी, वो इन्होंने बहुत जगह पे गेंद की, मतलब ये लग ये रहा था कि एक प्लान के साथ आए ये। राइट राइट। और मतलब जो जाहिर है कि इनका जो कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है उसमें मतलब बड़ा अहम नाम जो है वो मोहम्मद अकरम का भी है। यस। मोहम्मद अकरम पाकिस्तान से भी खेले और फास्ट बॉलिंग का बड़ा तजर्बा रखते हैं। जी फिर डैरिन समी जो है इनके, क्योंकि जो इतने मैचों में जो उनकी मार लगी है, जी तो जी, जाहिर है उससे फिर उन्होंने कहा होगा कि यार कि आपकी लाइन और लेंथ जो है ना, कल आपको एक डिफरेंट जो है ना वहाब रियाज जो है ना नजर आए होंगे कि जो उनका रिदम था, जो उन्होंने स्पेल किया है, जी जी, तो वो उसकी तारीफ करना पड़ेगी और साकिब महमूद की भी तारीफ करना पड़ेगी यस। कि जिसने 12 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए। तो इन तीनों इन दोनों की बॉलिंग ने जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को महदूद कर दिया 118 रन बिल्कुल तक, ठीक। और उन्होंने 118 रन पे जो टारगेट, वहाँ एक बात जरूर मैं कहूंगा कि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की फील्डिंग थी तो आगाज बड़ा शानदार हुआ ठीक। और बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने मतलब उनके जो बॉलर थे उन्होंने एक तो वही जिसकी हम तारीफ करते हैं मोहम्मद वसीम, यस यस। उसने एक खिलाड़ी आउट किया, एक हसन अली ने आउट कर दिया।
मैं ये समझता हूँ कि मतलब अपना ओपिनियन ये है कि 4 ओवर में 10 रन थे और 2 खिलाड़ी आउट थे जी। आप 118 रन आपके पास बोर्ड पे लगे हुए हैं, आपको उनको चेंज नहीं करना चाहिए बिल्कुल था। ठीक। मतलब उनको अगर आप 4-4 ओवर कंटिन्यू करा देते हैं ना, अगर वो 4-4 ओवर में 2 विकेट और ले लेते जी। तो एक दबाव होता, ऐसा ही है। और दबाव के अंदर आके फिर जो दूसरे आपके जो बॉलर हैं वो आके मतलब, तो मेरी अपनी जाती राय है कि वो फैसला जो था शादाब का वो गलत था कि उस वक्त जो है ना, मतलब वो एक रिवायती क्रिकेट खेला है उसने कि यार वो 2-2 ओवर देखिए बचाते जब हैं, जब आपके पास 170 180 रन स्कोर होता है, 190 रन हो तो आप ओवर बचा लें, तो आपको विकेट चाहिए अब थी, आपको विकेट आप जीतेंगे जब टीम आउट करेंगे, बिल्कुल सही तो है। उसका बेहतरीन तरीका यही था कि रिदम में थे और आउट कर रहे बिल्कुल थे। सही। और मोहम्मद वसीम की तो हर गेंद पे ये लग रहा था कि शायद इस गेंद पे आउट हुआ, उस गेंद पे आउट हुआ। बिल्कुल ठीक। मतलब मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था उसका चेंज होना। और उसके बाद फिर आपने देखा कि वो जो कोलर जो है वो तो है ही फॉर्म में, उसने मतलब रन कर दिए और 200 के स्ट्राइक रेट से कल भी जो है ना आपके वो जो क्या नाम है हैदर अली ने जो 36 रन किए 18 गेंदों पे, बड़ी जबरदस्त उसने बैटिंग। और फिर वो तो जो अपना शुएब मलिक की क्या बात करें, जिसने फिनिश किया है मैच को, तजर्बेकार खिलाड़ी हैं ये, उनकी 96 की मतलब ये कि वो थी स्ट्राइक, लेकिन उसको हम नहीं देखते इस बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, ये कि लेकिन उसने मैच को नहीं, क्योंकि ज़ाहिर 118 रन थे, वो सिचुएशन के हिसाब से खेला। बिल्कुल ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो अपना क्या कहते हैं पेशावर जल्मी है, उसने कल आउट क्लास कर दिया। बिल्कुल जी। जी जावेद साहब, अब कल का मैच आपने देखा, आपने तो बड़े करीब से मैच देखा, तो ये बताइए कि कल आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर क्या वीकनेस नज़र आई? और बात वीकनेसेस पे हो रही थी, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो बैटिंग है वो सबसे ज़्यादा बैटिंग मेरे ख्याल में उनके पास है। कल हम डिस्कस भी कहीं ये बात हो रही थी कि जनाब इस वक्त टूर्नामेंट के अंदर अगर कोई फेवरेट्स में से है टॉप ऑफ द लिस्ट तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, लेकिन कल के बाद तो फिर सोचने में तो बिल्कुल ऐसा कुछ लगा नहीं जैसे कि आउट ऑफ कलर या ब्लैक एंड व्हाइट टीम में खेली थी। वो इस्लामाबाद की टीम जो वो रंग में नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट थी, सिर्फ स्याह सफेद नजर आया उनका। और सफेद भी कहाँ, सिर्फ स्याही से नजर आया कि टीम बहुत ही अंधेरे में खेली। लगता है कि 121 इतना कम स्कोर होगा, कहाँ हम उम्मीद कर रहे थे ये आज भी अच्छा स्कोर होगा। और जब 118 हो गया तो बहुत कम चांस होता है ऐसे में, लेकिन फिर भी उनके बॉलर्स ने नपीतुली बॉलिंग की और शुरू में ऐसे लगा कि शायद मैच अब फंस से गया कि ये 118 ही मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन हैदर अली ने, शुएब मलिक ने फिनिश किया और अच्छे से जिम्मेदारी से खेले। वो यकीनन मुश्किल होता है इतने कम स्कोर पे बॉलर्स को कुछ भी करना, 150 हो, 40-50, 60 हो। कप्तानी का भी जरा बताइए ना कि जब विकेट निकल रही होती है आप प्रेशर उसके ऊपर और बिल्ड करते हैं, आप छोटे स्कोर के ऊपर आपने वो रिवायती कप्तानी कर दी कि 2-2 ओवर बिल्कुल सही निशानदेही की कि आपने ये 2-2 ओवर शुरू से कराए, आप उनको कंटिन्यू कर देते, 4-4 ओवर 8 ओवर तक करते, यानी 4 ओवर पूरे कर देते। स्कोर तो कम ही था, आपके पास तो बचाने कुछ था ही नहीं, और 160-70 तो स्कोर है नहीं कि वही रिवायती स्ट्रेटेजी आप अपनाएं कि भाई हो रहा है कर लो, फिर आखिर में ओवर दोबारा करा लेंगे। आखिर में तो मौका मिलना कहाँ था, शुरू में अगर प्रेशर डाल दे, जैसे बिल्कुल सही बात बोली कि 2 ओवर आउट हो जाते तो फिर प्रेशर मजीद बढ़ता, आखिर में शायद दूसरे बॉलर भी उस प्रेशर को कंटिन्यू कर लेते। लेकिन इसमें थोड़ी कप्तानी की गलती थी कि उन्होंने फेल नहीं किया कि आगे करना क्या है, वही सेम रूटीन पे गए और नुकसान फिर उसका जैसे प्लान लेकर आए थे बाहर वो वही उन्होंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है जी, आज के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। आज का जो मैच है कराची वर्सेस लाहौर, मैंने जैसे कहा कि मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम है, और मैं तो समझता हूँ कि कराची की जो अब शिकस्त है वो मुझे यकीनी नज़र आ रही है। उसकी वजह ये कि आज सुबह जब मैंने लाहौर कलंदर का गाना जो उन्होंने बनाया है वो देखा, तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो अब ग्राउंड के अंदर जितनी भी टीम्स होंगी वो हथियार डाल देंगे, कहेंगे भाई आप जीत गया। मतलब इतना बुरा गाना, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कोई रेस लगी हुई है। पहले पीसीबी ने एक काम किया, एक गाना बनाया जिसके पूरी दुनिया में जगहसाई हुई, उसके बाद जो लाहौर कलंदर ने गाना बनाया, अब यकीन करें कि वो अब टीवी पे चला भी नहीं सकते, लोग खुदकुशियां करना शुरू कर दें। वो मैं देख रहा था एक प्राइवेट चैनल, मतलब ऐसा गाने अगर बनाएंगे तो ये क्या मैसेज है? गाने बनाने में काफी आगे गई है, आपको भले उनकी परफॉर्मेंस में काफी पीछे रहे शुरू के 4 सीजन में, बहुत बुरा गाने वगैरह राना साहब ने खुद भी गाया एक बार, कलंदर लाहौर कलंदर। नहीं मतलब लोग म्यूजिक से लोगों का जो है पीसीबी से बढ़ के काम करें तो शायद बाजी ले जाने की कोशिश की है बुरे काम में। मतलब आप वीडियो में आप यकीन करें नहीं चला सकता, वो इस वक्त मुनासिब नहीं है। उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं वो नाचते हुए दिखाए गए हैं, और वो दिलबर हुसैन जो वो किसी खांचे से निकल के जो वो डांस करते हुए निकल रहा है। मतलब जब प्लेयर अगर डांसना शुरू कर देगा तो फिर वो क्रिकेट क्या खेलेगा ये बताएं। मैं ज़रा पूछूं इनकी मैनेजमेंट से, फवाद राना साहब आज यहाँ आए हुए थे, ज़रा ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मशवरा कौन दे रहा है उनको
कि टीम पहले ही तबाह बर्बाद हुई हुई, आप अगर ऐसे गाने बनाओगे तो एडवाइजर कहाँ जाएंगे, ये बताइए। देखिए जो बड़ी टीम होती है उसको एडवाइजर खूब मिल जाते हैं और वो भी अच्छे पैसों में मिलते हैं, वो लेने शौक भी समझते हैं। लेकिन ये भी वही हुआ है कि पैसे पूरे पकड़े लेकिन गाना जो है ना वो बस ऐसा बनाया है कि दिखाया नहीं जा सकता। अब यकीन करें जमील भाई आसरा, इससे अच्छा फिर वही तो होता है कि राना फवाद साहब खुद ही गा लेते, खुद ही गा लेते, भी तो अच्छा बेहतर होता है, गाने तो अच्छे गाते हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, पसंद भी करते हैं। कुछ भी उनकी टीम हारे जीते लोग उन पे बड़ा, उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा पीएसएल में मेरा ख्याल एक तो फ्रेंचाइज के ऑनर्स में सबसे ज्यादा है, उसके बाद खिलाड़ियों से भी ज्यादा लोग उनको पहचानते होंगे, यार वही बेचारा इसकी टीम कभी जीतती नहीं, पैसे लगाता रहता है, कभी खुशी में खुशी, गम में गम, कभी खुशी कभी गम, कभी मजलूम का साथ देते हैं, मजलूम का साथ देते। जी जलील भाई आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? और कराची की टीम बाबर आजम इस वक्त फुल फॉर्म जो लगी हुई है, दूसरी तरफ हफीज़ है और बड़ी अच्छी फॉर्म में है, और बाकी भी आप देखें कि जो उनके प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं जब वो क्लिक करते हैं तो वो मैच जीत जाते हैं। तो कैसा देख रहे हैं दोनों टीमों का मवाज़ना, आपको कैसा नजर आता है? मैं तारीख के आईने में जाऊँ जी जी जरूर तारीख, और मैं ये बताऊंगा कि लाहौर और कराची जो है ये जब से पाकिस्तान बना है आज तक ये रिवायती हरीफ है और इनके आप ये तो खैर बाद में थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन ये दो ऐसे मतलब ये कि एसोसिएशन थी कि जो जिन्होंने ज्यादातर कायदम ट्रॉफी के फाइनल खेले और 17 फाइनल जो है केसीसी ने जीते हैं, समझे ना। तो इस हवाले से जो है ना कराची और लाहौर तो एक रिवायती हरीफ है और दोनों ने 2-2 मैच जीते हुए, एक मैच हारा हुआ है 3 में से, तो आज जो जीतेगा फिर वो उसने आ जाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का मैच जो है वो, क्योंकि दोनों तरफ से प्लेयर तो ऐसे हैं, मैं कितना आपको पहले भी बता चुका हूँ, जाहिर सी बात है कि बाबर आजम, शर्जीर और जो क्लार्क है, फिर ये कि इनग्राम, मोहम्मद नबी, मतलब एक लाइनअप स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं ना लाइनअप है। अम्माद वसीम और वो अब देखते हैं आमिर यामिन को आज खिलाते हैं नहीं, क्योंकि कल तो मुझे लग नहीं रहा उन्होंने क्यों खिलाया था, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि इससे पिछले वाले मैच में उन्होंने 29 रन एक ओवर में दे दिए थे जिसने वो पूरा मैच ही खराब कर दिया था। तो कल उनसे डर के बॉल ही नहीं कराई, तो अब उसको खिलाते हैं या कासिम अकरम को खिलाते हैं। कासिम अकरम भी एक उनके पास ऐसा ऑलराउंडर बैठा है, वो स्पिन करता है, ऑफ स्पिन करता है और बैटिंग करता है, तो हो सकता है कि आमिर यामिन को कंटिन्यू करें। और लेकिन मैं समझता हूं कि जो लाहौर कलंदर है वो मुझे पिछले मैच में काफी बुझे से नजर आए। इन्होंने तो अच्छा स्कोर भी किया था और काफी, लेकिन वो जो लाहौर कलंदर की जो टीम थी ना उसमें स्पार्क नजर नहीं आया, वो बड़े बुझे से थे। तो और जो कप्तान है मतलब वही ओपन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शायद पिछले जो वो था उसमें नीचे बैटिंग की थी। जी। तो मैं समझता हूं कि अब अगर अपनी बैटिंग ऑर्डर को वो गौर करें कि इसमें क्या, क्योंकि देखिए पिछली उसमें ना हफीज 4 पे खेलते थे, बैन डंग 3 पे खेलते थे, और वो बैन डंग जो है ना वो अगर ऊपर जाके खेलें तो मैं समझता हूँ कि सर्किल का जब तक ये एडवांटेज नहीं लेंगे ना तो वो, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि जो सोहेल अख्तर है वो रना बॉल खेल रहे हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि फखर जमान पे भी दबाव आ जाता है। तो वो जो शुरू के 6 ओवर है ना वो अगर इसे, क्योंकि फहीम इसकी जो अपना इसकी फॉर्म जो है हफीज की तो लाजवाब है, बैन डंग को अगर आप जैसे अब वो 4 पे ही करना चाह रहे हैं तो अलग बात है, अगर ये नीचे आ जाए सोहेल अख्तर और बैन डंग को ऊपर ले जाए और हफीज को ना छेड़े, हफीज को अपने नंबर पे रहने दें, समित पटेल है, वीजे हैं, तो मतलब इनके पास है तो सही ना नीचे तक, इस्तेमाल सही करें। और बॉलिंग में देखना होगी, उस दिन उनकी बॉलिंग तो मुझे काफी मतलब वीक नजर आई है राशिद खान के जाने के बाद। अब सुना है कि उसकी जगह इन्होंने रिप्लेस जो किया है संदीप को शायद किया है, वो जो है, तो अब देखते हैं उसको खिलाते हैं या नहीं खिलाते। और अच्छा स्पिनर है, स्पिनर है वो, अच्छा तो हो सकता है फिर शायद उसको खिलाए, बिग बैश भी खेल कर आया, अभी अच्छी स्पिन लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कप्तानों का ज्यादा मुकाबला चल रहा है, तो रिजवान सरफराज का खूब चल रहा है और सरफराज हफीज का, तो एक तो ये भी चला था मैं कि इन आपस की हफीज सरफराज और रिजवान की लड़ाई में बॉलरों की बड़ी जबरदस्त पिटाई और दूसरा कि सोहेल अख्तर क्यों पीछे रह जाएं, बोले सही बात है, कप्तानों की बहुत ज्यादा वो हो रही है बात, तो वो कह रहे हैं मैं भी आगे रिस्क लूं, ऊपर जैसे कल सरफराज ने परसों सरफराज ने अच्छी बैटिंग की लेकिन टीम हार गई, तो यही कोशिश सोहेल अख्तर की भी कि ऊपर आए बैटिंग करें, बिल्कुल ठीक है, और रिजवान तो इसमें काफी कामयाब भी हुए, तो ये कप्तान चाह रहे हैं थोड़ा चार्ज ले, फ्रंट से लीड करें ना, अच्छा ये चीज तो डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन एक्सपोजर का तो है ही मसला, लेकिन परफॉर्म भी करना पड़ेगा। फखर जमान हफीज यकीनन अच्छे उनके लिए हैं लाहौर के लिए, लेकिन खेलना पड़ेगा। अब सोहेल अख्तर जैसे जमील भाई ने बात की सही है
कि वो रन और बॉल करते हैं, अगर लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट तेज 150-200 का हो तो आपको स्टार्ट अच्छा मिलेगा। अब लेकिन अगर वो स्लो खेलने के मूड में आते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो फिर उससे फ़ायदा नहीं होगा लाहौर को। लाहौर की टीम तो बड़ी मजबूत है, मतवाजन भी है, और मुझे बराबर की टीम मुकाबला लगता है। लेकिन एडवांटेज, ग्राउंड एडवांटेज और क्राउड एडवांटेज तो कराची का, लेकिन नफसियाती बर्तरी फिर भी लाहौर का, हालांकि दिफाई चैंपियन कराची। नफसियाती बर्तरी लाहौर को कैसे है, उसकी क्या वजह है? फाइनल तो हारे में, हारे तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में वो कि कोयटा को जिसने उससे हराया है, बड़ा इसको उन्होंने चेस किया है, तो इस वजह से मुझे अच्छा, ठीक है। जमील भाई, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी यही बात हो रही है कि जनाब साइकोलॉजिकल एक एडवांटेज जो है वो मैटर करता है। अब कराची की टीम जो है बड़ा टोटल सेट कर चुकी है मेरे ख्याल में। अब तक तो कंडीशंस भी समझ में आ गई हैं, और जिस तरह का कॉम्बिनेशन अभी बात हो रही थी और रन्स भी कर रहे हैं प्लेयर, वहाँ पर हमने देखा कि हफीज़ है जो इस वक्त फुल फॉर्म में, बाकी फ़खर ज़मान के ऊपर ज़्यादा जो है वो रिलाई नहीं कर सकते, वो चलें तो वाला साहब चले तो चांद तक, हाँ एग्जैक्टली, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर तो लेकिन काफ़ी फॉर्म बैट्समैनों की लगी हुई है। जावेद इकबाल की ओपिनियन अपनी बात है, लेकिन मैं ये वैसे इस्लामाबाद और पेशावर का मैच देखकर जो है ना लाहौर को फेवरेट करार दे। नहीं, मेरे हिसाब से तो कराची को जो है ना वो एज हासिल है, और कराची का जो रिकॉर्ड है वो भी जो है ना पीएसएल के अंदर लाहौर से अच्छा है। हाँ, तो लाहौर जो है ना, लाहौर देखिए मैं बताऊं, टीम कॉम्बिनेशन जो है ना कराची का वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, वहां पर ये है कि कोई यहाँ तो 5, 6, 7 ऐसे प्लेयर हैं अमाद वसीम तक के बड़े सॉलिड मतलब के नजर आते हैं। वहां पर मुझे कोई ऐसा हफीज के अलावा जो है ना, मतलब फ़खर ज़मान ने, मतलब अच्छा प्लेयर है फ़खर ज़मान, नो डाउट, हमारे यहाँ कराची में भी खेला और सारी चीजें, लेकिन उसको अपनी कारकर्दगी में तसलसल लाना पड़ेगा। अगर वो तसलसल लाता है तो यकीनी तौर पे, क्योंकि जाहिर है कि सिलेक्टर बैठे हुए हैं और तमाम लोगों को देख रहे हैं, और एक अच्छे ओपनर की जो है पाकिस्तान को जरूरत है। वो कि आपने एक देख लिया, एक रिजवान तो आपने बना दिया कि आज ही टॉस जीत के पहले फील्डिंग होगी। मैं वो सवाल अभी आपसे पूछूंगा, पहले ब्रेक पे जाऊंगा, उसके बाद पहले इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि अभी जैसे आप अपनी बात मुकम्मल कर लें तो एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे टॉस वाले फैक्टर। हाँ, मैं वही मैं कह रहा था कि ये जो लाहौर की जो बैटिंग लाइन है ना, इसके अंदर मतलब तसलसल नहीं है, जबकि जो कराची की बैटिंग लाइन है उसमें तसलसल है, नजर आता है ना। मतलब एक शर्जील ने नहीं है, इसने 90 कर दिए, उसने 100 कर दिए, पिछले दूसरे मैच में इसने 90 कर दिए, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं इनके ओपनर दोनों। फिर जो क्लार्क है वो भी फॉर्म में, इनग्राम है, मतलब एक अब्दुल नबी बहुत अच्छा प्लेयर है, तो एक अच्छा मतलब इसमें नजर आता है कि अच्छा जो है ना कॉम्बिनेशन है, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। बिल्कुल ठीक है, चले एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अभी जैसे जावेद साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रेस किया है, इसके ऊपर अभी बड़ी तफसील से गुफ्तगू करेंगे और दीगर मामला पर भी बात करेंगे। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी और बात हो रही है जी आज के मैच के हवाले से। खबर आपके सामने लगी हुई है, नीचे भी आप देख सकते हैं। लाहौर कलंदर्स की जो टीम है उन्होंने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग का फैसला किया। तो एज एक्सपेक्टेड जिसने टॉस जीतना है उसने फील्डिंग करनी है, और ये भी ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो टॉस जीतेगा वो मैच भी जीतेगा, लेकिन 100% नतीजा अब तक है जिसने टॉस जीता है उसी ने मैच जीता है। जी जमील भाई, अब क्या कहेंगे, आधा काम तो हो गया कराची का। लग तो ये रहा नहीं, कराची नहीं, टॉस तो लाहौर ने जीता है। जी, लाहौर फील्डिंग कर रही है, लाहौर फील्डिंग कर रही है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों मुझे कराची फिर भी फेवरेट लग रही है। अच्छा, हाँ, तो मैं हट के बात कर रहा हूँ रिवायत से। 10 मैचों के आज वो जो जिंक्स है वो खत्म 10 मैचों के अंदर जो है यही हुआ है ना, कि जिसने टॉस जीता है उसने मैच जीता है। ठीक है, इस रिवायत को टूटना चाहिए, स्टेटस को खत्म होने जा रहा है, इस रिवायत को टूटना चाहिए। आज नहीं तो कल 12 लेके। अच्छा, अभी जो इन्होंने टॉस जीता है तो हम तो ये समझते हैं ना, जो हम 10 मैच देखे हमने, कि जो
चेस करने वालों को काफी आसान जो है ना वो लगता है। लेकिन कल जो मैंने एक चीज देखी ना, तो मैं जो उनके कप्तान थे वो ये कह रहा था कि शादाब शायद जी, वो ये कह रहा था कि गेंद जो है ना वो शुरू में ग्रिप कर रहा था, फंस के मतलब आया था। तो उसकी वजह भी हो सकती है कि जो इतना कम रन हुए थे ना, तो अब विकेट जो है जिस तरह विकेटें बन रही थी, मेरा ख्याल है उसका म्यार वही होना चाहिए। ठीक है, समझा ना, इसलिए कि लोग जो देखना चाहते हैं ना वो यार उनको दिखाएं, ये जो क्रिकेट इतनी आप करा रहे हैं ये उन्हीं के लिए करा रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। तो हम भी खुश थे, पब्लिक भी खुश थी। शुरू में आप नाराज थे कि शुरू में काफी नाराज थे कि बात करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन उसके बाद जो शुरू के 3 मैचों के बाद फिर कंटिन्यू जो है ना वो हाई स्कोरिंग मैच हुए। कल एकदम फिर जो है वो एकदम लो स्कोरिंग मैच हो गया। तो मैं समझता हूँ तवक्को यही है कि एक अच्छी विकेट होगी, बैटिंग विकेट होगी, और वही चौके छक्के लोगों को देखने को मिलेंगे, और एक हाई स्कोरिंग मैच जो है ना, क्योंकि दोनों टीमों के पास अच्छे प्लेयर हैं बैटिंग के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक फिर वही हमें हाई स्कोरिंग मैच जो ना वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर मतलब ये कि ये मैच भी लो स्कोरिंग हुआ तो देखिए, होता पता है क्या, तमाशाई जो होते हैं ना उनकी फिर वो जो आपने देखा शुरू के हम लोग कहते थे अभी पीएसएल का मजा ही नहीं आ रहा कि यार वो, क्योंकि वो, लेकिन जब हाई स्कोरिंग मैच हुए तो पब्लिक भी आने लगी और वो लग रहा है कि हाँ पीएसएल हो रहा है। तो इस तरफ जरा पीसीबी को सोचना चाहिए कि बेहतर विकेट तैयार करें ताकि हाई स्कोरिंग मैच हो। जी, आज के मैच से अब आधा काम तो जनाब हो गया, यानी कि जो टॉस जीता तकरीबन ये तो तय, अब तक बज़ाहिर ये नजर आ रहा है, क्रिकेट में कोई भी चीज़ जो हतमी नहीं होती, लेकिन तय ये हो चुका है जनाब कि जिसने टॉस जीता ना तो आधा काम उसका हो गया। इसका मतलब कराची वाले आज शुरू से ही परेशान रहे, शुरू से परेशान रहे, कराची की क्राउड भी, पब्लिक भी, कराची के शहरी भी, कि यार आधा काम तो हमारा नुकसान हो चुका है कि आधा तो मैच चला गया। अब अगर कराची वाले के लड़के खेल गए तो ही कुछ होगा, वरना तो ऐसा हो नहीं रहा अब तक। अब देखते हैं कि किस तरह जाता है मैच, लेकिन मुझे जो है फिर भी लाहौर से उम्मीद है कि वही होगा जो होता आ रहा है। अच्छा, स्कोर का तो बताएं। चलें, कराची की टीम ने पिछले मैच में बड़ा अच्छा स्कोर सेट किया। अब ये कि शर्जील ने अगर स्कोर कर दिया, बाबर आजम ने अगर सपोर्ट कर दिया, तो वो जो हम बात कर रहे थे कि 200 का जो एक बैरियर है वो क्रॉस अगर कर जाते हैं, जो कि अब ज़रूरी है क्योंकि अब 190 प्लस 96, 97, 98 और 200 भी चेजेबल है, क्योंकि जिस तरह 7 गेंदों पहले 6 गेंदों पहले अगर चेज हो रहा है तो दैट मींस कि आप 7 गेंदों के ऊपर 190 प्लस के 5-6 मैच चेज हो गए 190 प्लस, बिल्कुल ऐसा ही 90 प्लस। हाँ, तो ये तो बड़ा वो है, इतनी तो पहले कभी किसी पीएसएल सीजन में ऐसा नहीं हुआ 190 प्लस के मैचेस चेज हो रहे हो, धड़ाधड़ चेज ही हो रहे हैं, कोई पीछे नहीं हो। चले 118, 20, 140, 55, 78 तक चेज हो गया, 190 प्लस के 5-6 मैच चेज हो गए, तो इसका मतलब है 200 प्लस करना पड़ेगा। और कल का लेकिन जो मैच था वो इतनी लो स्कोरिंग का, वो हैरान कुन था कि यार पहला मैच तो अच्छा हुआ था, जो पहला मैच हमने देखा, पहला फिक्सचर था कल का जो था मुल्तान सुल्तान वाला, अच्छा मैच हुआ। लेकिन ये अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड, और तो वही है कि 200 देंगे तो फिर भी शायद लग रहा है सेफ नहीं है, महफूज उस वक्त भी नहीं होगी वो टीम जो 200 टारगेट दे रही है। अच्छा, ये बॉलिंग कराची की जो बॉलिंग है, आमिर अच्छे रिथम में नजर आए, लेकिन ये था कि बीच में कुछ थोड़ी सी हार्ड लग रही है, विकेट्स नहीं मिल सकी, लेकिन जान तो बड़ी लगा रहा है, बड़ी अच्छी। और वो इरशाद लड़का जो है, अरशद इकबाल जो है, एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी गेंद वो कर रहा है, बड़ा हैंडी क्रिकेटर वो बनता जा रहा है। तो ऑप्शन में बॉलिंग के तो है, वकास मकसूद बहुत अच्छा है, अच्छा, अरशद इकबाल बहुत अच्छा है, फिर आपका आमिर बहुत अच्छा है, आमिर यामीन से नहीं कराई गेंद, ये एक अलग बात है कि मतलब ये अच्छा। उसके साथ साथ अमाद वसीम खुद बहुत अच्छा है, फिर मोहम्मद नबी है, तो मतलब बॉलिंग ऑप्शन तो इनके पास है। फिर यामीन ने नहीं की थी गेंद, तो वो भी एक ऑप्शन मौजूद है उनके पास। तो मतलब बॉलिंग तो है, और मतलब जरूरी नहीं कि हर मैच में कोई या हर ओवर में कोई 29 रन दे देगा, होता है, ये तो खेल का हिस्सा है यार। वो के वो रिकॉर्ड बनाए पीएसएल का, लेकिन हो जाता है, कोई बात नहीं। उस दिन उसका बैट्समैन के लगते रहे, वो बन गया, लेकिन एक अच्छा 6 छक्के पड़ गए, उसके बाद ही बॉलिंग कर ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन T20 छोड़ दी थी उसने, तय हो गया था जनाब कि कार्लोस ब्रैथवेट ने ऐसा नाइटमेयर उसके लिए बना ना वो, कि आज भी वो इसका युवराज सिंह का, सॉरी, कार्लोस ने तो इसको बेन स्टोक्स को जो वो किया था। लेकिन ये कि क्रिकेट तो खैर समाव चल ही रही है। बेन स्टोक को भी लगे ना, बेन स्टोक को भी देखो, मैं कहता हूँ सब, मैं मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑलराउंडर है दुनिया का इस वक्त, वर्ल्ड क्लास, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन लग गए, मतलब हो जाता है, उसको भी लग गए। तो लेकिन आमिर यामीन अच्छा ऑलराउंडर है, और अब देखना है कि उसको आज ये चांस देते हैं, यानी क्योंकि मेरे ख्याल में तो शायद चांस देंगे। तो अगर चांस देते हैं ना, तो वो अगर जैसे
इनको ये हाई स्कोरिंग में जाना है ना, तो वो एक ऐसा प्लेयर है कि जिसने काइजम ट्रॉफी में सेंचुरी भी की हुई है। तो वो एक अच्छा ऑलराउंडर है। हाँ, तो उसको मैं समझता हूँ कि बहुत लंबी 8वें नंबर पे वो यामीन आ रहा है खेलने के लिए, फिर आमिर है, तो एक अच्छी मतलब एक अच्छा दिलचस्प सनसनीखेज मैच आपको जो है ना वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि वैसे संडे के दिन है, कराची लाहौर इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी रवायती टीम है। तो और पूरे सीजन से आ रही हैं, तो उनका मुकाबला संडे को रखना, ये भी मेरे पीसीबी के जो ऑर्गेनाइजर ये मंसूबा साज हैं, उन्होंने थोड़ा सा अक्लमंदी का काम किया संडे को। मंसूबा साज की जब आप बात करते हैं तो मैं अभी तक सोच रहा हूँ यार ये गाना किसने बनाया, आप यकीन करें यार। वो लाहौर के मंसूबा साज हैं। मैं बड़ा सपोर्ट कर रहा था लाहौर को। पीसीबी को क्रॉस करने की कोशिश की है, जो पीसीबी का बेढंगा सा गाना हम सुनने पर मजबूर हैं। लेकिन जो गाना बनाया, मैं सोच रहा था कि अगर गाना ना बनाते तो शायद चांसेस से या तो हेड ऑफिस से किसी ने मशवरा दिया होगा, पीसीबी हेडक्वार्टर से, कि यार ऐसा करो जिसमें ज्यादा लोग वायरल होगी चीज। मुझे तो गड़बड़ उनकी लग रही है, जो चैनल साहब काम कर रहे हैं ना, उनकी गड़बड़ ज्यादा लग रही है। वो खबरें भी चल रही हैं सुबह से कि वो जी फलाना परफॉर्म करने के लिए बेचैन। आई मीन यार क्रिकेट है, स्पोर्ट्स की तरह आसमान में पहुंचाते हैं फिर सीढ़ी हटा देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही लग रहा है कि होगा। अच्छा जी, सेकंड इनिंग के अंदर मैं ज़रा जावेद से भी इसके बारे में पूछूंगा। ड्यू फैक्टर तो है, वो हमें आउटफील्ड के अंदर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि जब ज़्यादा फास्ट आउटफील्ड हो, पहले तो आउटफील्ड है बड़ी तेज़, वो मॉइस्चर पड़ने की वजह से गेंद जो और ज़्यादा तेज़ी से स्किट करता हुआ निकलता है, तो ये भी मेरे ख्याल में एक फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से बड़ी तेज़ी से रन जो वो हो रहा है। बिल्कुल कल हम देख रहे थे कि बल्ले से लगे ज़रा सा मिसफील्ड हो और वो बाउंड्री लग जाती है, तो ये भी फैक्टर है। हाँ बिल्कुल फैक्टर है। मैंने कल बताया था ना आपको, बाउंड्रीज भी जो है ना मतलब 75 पर नहीं है। जी जी। हाँ, और बाउंड्रीज भी जाहिर है छोटी हैं, तो वो जब शॉट लगता है तो वो जो सर्किल और उसमें इतना कम डिस्टेंस है बिल्कुल कि वो लड़का अगर बाउंड्री पे भी होता है ना तो वो गेंद तक नहीं पहुंच पाता। एग्जैक्टली। हाँ, तो आपने देखा ना कि 10 के 10 मैचों में जो है ना रन चेज हो गए ना, इसका ये एक फैक्टर जरूर है। एग्जैक्टली। कि मतलब जाहिर है कि वो ड्यू की वजह से जो है ना बॉलर को गेंद देखा ना, आपने देखा होगा हसनैन से गेंद छूट गई थी, और एक और बॉलर था उससे भी गेंद जो है ना वो मतलब कोई जानबूझ के नहीं करता है ये, लेकिन होता ये है कि वो गेंद जो जब वो तक गिरा तो स्लिप होता है ना हाथ से। अब मिसाल तो कोई किसी को वैरायटी दिखाना चाह रहा है तो वो स्लो वन करनी है, कुछ करनी है, तो उसके अंदर जो है ना वो फिर ऐसा होता है जैसे कि वो कीपर भी से भी नहीं पकड़ा जा रहा। एग्जैक्टली। तो ये इससे पता चलता है कि एक ड्यू फैक्टर तो है। और वो जो है जो दूसरी इनिंग में जो बैटिंग करती है उसको फेवर करती है, और जो बॉलिंग करते हैं उनको जो है वो जाहिर सी बात है कि मतलब फेवर नहीं करते। और वो रन ना गेंद जो है ना आपका स्पिन होगा, ना गेंद आपका जो है ना स्विंग होगा, वो भी भारी हो जाती है गेंद भी। तो इस वजह से जो है वो जो है क्या कहते हैं जो हाँ वो बिल्कुल बल्ले पे आता है गेंद, तो वो आसानी से मतलब ये रन होते हैं उसमें। ये तो है जी जावेद साहब। वो आप तो आउटफील्ड जाकर देखिए, अब तो खुद देख रहे हैं मैचेस को, क्योंकि ग्राउंड में होते हैं। आउटफील्ड की वजह से कब शिकायत कर रहे हैं फील्डर्स वगैरह, कुछ बात हो रही है इसके हवाले से? मैं देख रहा था दूसरे दिन विकी भाई जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे थे नेशनल टीम के साथ, जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, गेंदों को जो है वो उसमें बकेट में डाल के गीला कर रहे थे, फिर गेंदें करवा रहे थे। प्रैक्टिस तो करवाई जाती है कि आप तैयार हैं। आउटफील्ड में भी जो माहौल उस वक्त होता है, जो सिचुएशन है, उसमें भी यूज्ड टू हो खिलाड़ी खेलने के लिए। तो देखिए सब चीज़ तो एक रूटीन ट्रेनिंग का हिस्सा होती है। ये तो होता है, कभी आप दिन में खेलेंगे, कभी ऐसा होता है डे नाइट मैच में कि आपकी बैटिंग डे में हो गई और दूसरी टीम रात में बैटिंग करी थी, तो आपको चीज़ें मालूम होती है। तो सब चीज़ें के खिलाड़ी तैयारी रहता है और उस पूरी तैयारी से मैदान में आते हैं। अब ये बोले कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, एक्सक्यूज देते हैं, मजबूरी है वो भी देना कि कुछ तो बोलना है, रिप्लाई तो देना है। सही बात है। तो जैसा भी माहौल है खेलना है। लेकिन मेरी नज़र में ज़बरदस्त एक होने जा रहा है मुकाबला, और देखते हैं कि क्या टारगेट क्या है। हाँ, टारगेट देखना पड़ेगा। 200 प्लस होगा तब इम्कानात ज्यादा होंगे मैच, तब भी वो शायद अपने आप को सेव ना समझे। अच्छा, जो 200 से ज्यादा पे भी नहीं, जो माहौल अब तक नजर आ रहा है, अब तक नजर आ रही है, आपकी बात सही है कि 200 पे भी सेफ नहीं है। आपको 190 प्लस के मैचेस चेज हो रहे हैं। हाँ, रिलैक्स नहीं हो सकते बिल्कुल। आपको आउट भी करने पड़ेंगे, फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो ये है जी चक्कर। तो ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग जी। जिस तरह 100 का दबाव होता है ना, इसी तरह 200 का भी होता है। 200 का भी दबाव। अब 200 रन जब होता है ना, या 200 चेस करने, वो एक नफसियाती बर्तरी जरूर होती है जो टीम फील्डिंग कर रही होती है। बैट्समैन जो होते हैं उनको होता है 200 रन हमें चेस करने जा रहे हैं। 190 और 200 में ना, बल्कि मैं कहता हूँ 195 और 200 में भी बड़ा फर्क है। बिल्कुल। तो ये एक नफसियाती तौर पे एक ये जो क्रिकेटिंग पॉइंट व्यू से बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने ठीक। पीसीबी ने आज एक और भी बड़ा काम किया है, एक आपको पता चला? मैं उस तरफ आने ही वाला था। मैं जरा पॉइंट्स टेबल की बात कर रही हूँ, उसके लिए मैंने आखिर में रखना है, जरा ये सारी हो जाएगा ना, जरा पॉइंट्स टेबल को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। पॉइंट टेबल जो है ना बड़ा दिलचस्प हो गया इसके अंदर। और इस वक्त जो है पेशावर ज़ल्मी जो है 4 मैच खेल के 6 पॉइंट के साथ नंबर 1 हो गई।
अच्छा, कराची किंग जो है ना, वो 3 मैच खेल के 2 पॉइंट के 3 मैच खेल के 2 जीते 1 हारे हैं। हाँ। उनके जो है ना, मैं पॉइंट टेबल के हिसाब से उनके जो है ना, उनके 4 पॉइंट हैं। उसके बाद जो है लाहौर कलंदर है, उसने भी 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं 1 हारे, उसके भी 4 पॉइंट हैं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर ने भी जो ना 4 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं 1 हारे हैं, उसके भी 4 पॉइंट हैं। ठीक है। उस मुल्तान सुल्तान ने 4 मैच खेले हैं, 3 हारे हैं, 1 जीते हैं, तो उसके 2 पॉइंट हैं। लाहौर कलंदर वाहिद टीम है जिसने 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हैं, तो उनका अभी तक कोई पॉइंट नहीं है। तो ये बड़ा दिलचस्प हो गया है पॉइंट टेबल। तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते इस पॉइंट टेबल को देख के कि जब तक के अभी आगे, क्योंकि हर टीम में 10-10 मैच खेलने हैं। तो इसलिए अभी बहुत टाइम है। हाँ, क्योंकि काफी ऊपर नीचे स्टार्ट ऐसे ही था लास्ट ईयर। लास्ट ईयर भी इस तरह ऐसे ही स्टार्ट था जी। मुल्तान सुल्तान पिछले सीजन में शुरू के मैचों में सबसे ज्यादा फेवरेट हो रही थी, 4 लगातार मैच, अचानक से फिर वो आखिर में एकदम नीचे आ गए। ये पीसीबी की आप कुछ बात कर रहे थे, जरा मैं भी बात करूं ना, एसोसिएशन की तो बात करें ना, जरा सुनने वालों को ये भी पता चले ना हो क्या रहा है, क्योंकि ये तो बात रह जाएगी फिर वो पीएसएल के चक्कर में कि जो काम है वो कर जाएं। जैसे आपको कॉम को लगा दिया उन्होंने पीडीएम और उसके पीछे, और खुद पेट्रोल पे जो 20-20 रुपए बढ़ाए जा रहा है, तो ये जरा हम इसको छोड़ नहीं सकते ना, इसके ऊपर भी बात करें। वो एसोसिएशन के नाम आज मैं देख रहा था जनाब, कोई इमरान हुसैन साहब जनाब, आपने वो सिंध की एसोसिएशन के अंदर उनको आपने चेयरमैन लगा दिया। फिर उसमें 3-4 नाम थे, आफ्ताब बलोच को मैं शायद जानता हूँ, अब्दुल रकीब को मैं जानता हूँ, बाकी लोग कौन है, ये कहाँ से आए, उनमें ये से क्या चक्कर है? 3 नाम मैं भी जानता हूँ। मैंने कहा आपसे भी पूछना चाहिए, मैंने आपसे रब्ता किया। रहे हैं साबिक क्रिकेटर, अब्दुल रकीब साहब फर्स्ट क्लास रहे हैं, हाई बैंक के स्पोर्ट डिवीजन के इंचार्ज रहे हैं, और कई बार पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे, और जूनियर टीम के चीफ सिलेक्टर काफ़ी करते रहे। और जावेद जिया साहब को हम साबिक डीजी रेंजर्स सिंध में रहे, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो। लेकिन क्रिकेट में जावेद जिया साहब का कभी कोई कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आया। क्या उन्होंने किसी एसोसिएशन में काम किया? अच्छा, जितने लोग हैं, रकीब साहब ठीक है उसमें रहे, लेकिन क्या सारे लोग ढूंढ के लाएंगे 60 प्लस, और रकीब साहब भी 60 प्लस हैं, जावेद जिया साहब भी रिटायर, यानी जो अब किसी काम के किसी इदारे में नहीं रहते, वो उनको पीसीबी में लाके फिट करना है, दूसरे इदारों के लिए, दूसरे महकमों के लिए गैर फाल या गैर काबिल इस्तेमाल हो, तो उनको वो भी मैच अब चल जाता है, लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर एक्सपीरियंस कितना है। हमारे एक दोस्त हैं, मैंने आज उनसे इस बारे में बात भी की, मतलब वो 30 साल तो उनको ग्राउंड में मैंने देखा है, वो ग्राउंड में खड़े होकर क्रिकेटर्स को देखते हैं, मैचेस ऑर्गेनाइज कराते हैं। तौसीफ सिद्दीकी एक मैं जानता हूं जिनको मैं देख रहा हूं, एक ज़माने से क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद है, एंड लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें लोग हैं जो सर्व करते रहे हैं। जमील अहमद साहब हैं, 30 साल से मैं इनको देख रहा हूं, आजम खान है, वो भी तकरीबन इन्हीं के साथ बैच के हैं, जो 25-30 साल से लगे हुए हैं इस क्रिकेट में। कराची में ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, और ग्राउंड में जब ये मिट्टी वाले ग्राउंड होते हैं कराची में ज्यादातर, ये लोग उस वक्त से काम कर रहे हैं। ग्रास तो अभी 5-10 साल से 15 साल से ज्यादा लगना शुरू हुआ, टर्फ विकेट बनना शुरू हुई, वरना सीमेंट विकेट और मिट्टी वाले ग्राउंड से ही ये लोग बच्चों को लेके आते थे, उनको ऑर्गेनाइज करना। ग्रास रूट लेवल पे ये काम करते हैं। अंडर 14 पे इन्होंने काम किया, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, इंटर स्कूल लेवल पे ये बच्चे उसको सिलेक्ट करते हैं, उनको देखना इन लोगों का काम होता है। जफर अहमद हैं, आजम खान हैं, और तौसीफ भाई हैं, तौसीफ सिद्दीकी, पहले आफ्ताब अहमद थे, आफ्ताब खान थे, अकरम खान थे, यानी जो केसीसी में लोग रहे हैं वो एक एक जगह काम करते हैं। अच्छा, मैं अभी तौसीफ सिद्दीकी की आपने बात की ना, अभी जैसे सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, तो मैं इनके बारे में इसलिए यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि इनकी कंट्रीब्यूशन है। अभी जो अपना टूर्नामेंट करवाया गया प्रोफेसर इजाज फारूकी, तो उन्होंने जब मेरे से यहाँ बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम 9 बजे जो वो गेंद पहली डलवा देंगे, 10 बजे सॉरी। तो मैंने जाके देखा कि वो 8:30 बजे से ग्राउंड के अंदर तौसीफ साहब खुद मौजूद हैं। वो कहता है कि मैं सुबह 7 बजे निकलता था और ग्राउंड के ऊपर इस चीज़ को मेक श्योर करता था कि जो गिवन टाइमिंग है गेंद उसके ऊपर गिरवा दिया जाए। और आप यकीन करें, मैंने सारे मैचेस देखे, एक बॉल एक मैच भी जो ना 10:01 पर नहीं हुआ। तौसीफ भाई जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं, इन्होंने सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब की क़यादत में निगरानी में काम किया, उनसे सीखा बहुत है, क्योंकि बुखारी साहब हर चीज़ के पाबंद थे, बड़े एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर रहे वो। DTMC डोमेस्टिक टूर्नामेंट मॉनिटरिंग कमेटी उनकी बनी हुई थी, जो आरिफ अब्बासी के दौर से उन्होंने काम किया, जावेद जमान लाहौर में उनको सपोर्ट करते थे, सेकंड वो काम करते थे, यानी इन्होंने बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते थे। अच्छा, तौसीफ सिद्दीकी सिर्फ कराची में क्लब क्रिकेट नहीं खिलाते थे, इंटर स्कूल, कॉलेज और डिग्री टूर्नामेंट को भी सुपरविजन करते थे। बुखारी साहब उनको लड़के वहां से अच्छे होते थे, वहां से लेते। अच्छा, फिर
क्लब लेवल और आपके तालीमी इदारों में क्रिकेट का फरोग, उसके अलावा इंटर फर्म्स टूर्नामेंट होते हैं जो इनो पाक के ताबन से कराते थे, यानी सारे लोगों को लेके चलते थे। अच्छा, उन्होंने काम किया। अब आप पीसीबी ने अचानक बना दी और वो नामालूम अपराध ढूंढ के लगाए इसमें कि जो क्रिकेट के में ऑन ग्रास लेवल पे इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यानी भाई बुखारी अगर रकीब साहब को भी रखा है तो वो क्लब लेवल पे काम नहीं करते, आफ्ताब बुले साहब क्लब लेवल पे काम नहीं करते। आपने किसको लिया जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर दे, ना क्योंकि तालीमी इदारों में एक्टिव थे ना किसी इदारों में एक्टिव थे। एग्जैक्टली। तो आपने क्या किया, यानी शायद उन्हीं लोगों को लिया जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे आगे जाकर के नाम पर जो आपने बनाया है। तो समझ से बाहर है, ये वैसे ही है जैसे आपने पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की, नुकसान पहुंचा क्रिकेट को, पहुंचेगा और मजीद पहुंचेगा आगे ज्यादा। और क्या डैमेज इज डन। आपके पास एक 20 साल से लेके 25 साल तक का बच्चा खत्म हो गया। किसी भी इदारे का या किसी भी शोबे का इदारा जो होता है वो उसको फरोग देता है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम तो ये होना चाहिए उस क्रिकेट को फरोग दे, फैलाए, लेकिन लगता है फिलहाल इनको ये लिमिटेड कर रहा है, ये क्रिकेट को लिमिटेड कर रहा है इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। पहले 1200 खिलाड़ी खेलते थे फर्स्ट क्लास और डिपार्टमेंट क्रिकेट टीम, अब वो 200-250 रह गए। तो नहीं, आप लिमिटेड कर रहे हैं, आप लिमिटेड हो गए। आप चाहते हैं सिर्फ यहाँ अमीर लोग खेलें और जो इनके पास मसाइल हैं वो ना आए, जेंटलमैन की क्रिकेट सिर्फ अब रह जाए रिच लोग ही क्रिकेट। एग्जैक्टली ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल। तो ये तो प्लानिंग से चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। जो लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे उनका राइट बनता है कि उनको मौका दें, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं मसाइल खिलाड़ियों के, ग्राउंड के, वो ऑर्गेनाइजर हैं बहुत अच्छे, वो एक एक चीज को लेकर चलते हैं। लेकिन पीसीबी को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। जैसे आ जाते हैं पैराशूट पे लोग, तो इस तरह यहाँ भी पैराशूट पे आ गए। कल्चर कब तक चलेगा? मैं जब जमील भाई से बात हो रही थी कि आई रिमेंबर जब यहाँ पर ऑर्गेनाइज केसीसी स्टेडियम में मैचेस करवाती थी, हर चीज़ बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से होती थी, टिकट से लेके कोई भी इशू था। आज एक मसला कश्मीर बना रहता है। आप देखें, आपने वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, वो टिकट वहां से मिलेगा, इंटरनेट से किसी को मिल रहा है। लोग मेरे पास फोन आए कि वो कह रहे हैं हमें पैसे का टिकट चाहिए, पैसे भी लेकर घूम रहे हैं, टिकट नहीं है। कहां से मिले? केसीसीए बोथ बना लगा दी नेशनल स्टेडियम के बाहर। आपको लेना वही स्टेडियम से टिकट, मैच शुरू होने से आप 1 घंटे पहले भी खरीद सकते हैं। आपने नेट में टिकट फरोख्त का ऐलान किया लेकिन वहां भी नहीं मिल रहा लोगों को। बिल्कुल। तो टिकट कहां से? ऑर्गेनाइजर तो वही करेंगे जो एसोसिएशन होगी। भाई बताइए, पूरी दुनिया के अंदर जो मैचेस होते हैं ना, वो जिस जगह होते हैं ना, वो एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है। चाहे कहीं पे भी देखें आप दुनिया के अंदर। मैंने न्यूजीलैंड में भी देखी है। अच्छा, अब हमारे यहाँ हुआ ये है, देखें कि 20-21 साल हो गए कि हम लोग एडॉगिज्म पे चल रहे हैं। आप उसको खुद साख्ता कह तो दें कि जनाब हम इलेक्टेड लोग हैं, लेकिन मैं इसको एडॉगिज्म बोलता हूँ इसलिए कि तमाम के तमाम लोग जो है ना, ये जो लोग आए हैं, तो इसको जो अब नहीं, मैं जो पीसीबी के अंदर है ना उनको भी, क्योंकि 1999 के अंदर जब खालिद महमूद साहब चेयरमैन थे बोर्ड के, तो उनको हटाने के बाद जब तौकीर जिया साहब को बनाया, नहीं तौकीर जिया साहब आए, तो तौकीर जिया साहब से लेके और अब तक जो इनकी जो हैसियत, इससे पहले ये होता था एक जनरल बॉडी होती थी, उस जनरल बॉडी में हर जो है ना एसोसिएशन के 2-2 आदमी जाते थे, और वो जनरल और वही लोग जो है ना कप्तान इलेक्ट करते थे, वही लोग जो है मतलब मैनेजर बनाते थे, वहीं से अप्रूवल होती थी सारी, तो उनको अहमियत दी जाती थी। इस 20-21 साल के अंदर, और आपको पता है होता क्या था, ये जो हमारे जो गेट मनी होती थी ना, ये इसका शेयर मिलता था एसोसिएशन को, उस शेयर से एसोसिएशन जो है ना अपने शहर की क्रिकेट चलती थी। तो ये सब चीजें अब जो ना खत्म हो गई हैं। अब टोटल कंट्रोल आपको पता है पीसीबी के हाथ में चला गया है, और एसोसिएशन के लोग जो है ना उनको लोग अप्रोच करते हैं जी हमें, क्योंकि हमने एक जमाना होता था कि जो टिकट होते थे, हम जाहिर है जो हमारे क्लब होते थे ना, एक क्लब इनक्लोजर बना हुआ था हमारे पास, तो हम अपने जो क्लब होते थे उनके हम उन लोगों को देते थे, वो अपनी फैमिलीज को इसको लाते थे, ताकि वो भी होता था कि हम क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, हमें तो आज जो है ना सूरत हाल बिल्कुल जो है ना वो मुख्तलिफ है। और मुझे कहना पड़ता है कि अब वहां से लोग आकर यहाँ पर मैच जो है ना उसको मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं, एक तो एक एसोसिएशन ही तब मतलब ये कि गैर फाल हुई है, तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया। अब जो 1 साल के लिए मजीद इंटेरियम जो है ना आ रही है, और वो इंटेरियम जो है ना 1 साल तक चलेगी, उसके बाद वही जो लोग हैं वो घर में बैठेंगे अपना। लेकिन चूंकि एक उनका एक नशा होता है ना, क्रिकेट एक नशा है, मैं कहता हूँ हेरोइन से ज्यादा खतरनाक नशा है। वो घर में नहीं बैठेंगे, वो अपना काम करेंगे। ऐसा ही है, जो भी ऑर्गेनाइजर जेन्युइन ऑर्गेनाइजर होगा ना, वो अपना काम, वो ग्राउंड में भी जाएगा, वो बच्चों की तरबियत भी करेगा, वो क्लब क्रिकेट भी कराएगा, वो सारा काम अपना करेगा। देखिए ओहदे सेकेंडरी वो समझता है, वो कहता है मैं जो मेरी वो है ना वो मैं डिलीवर करूं, और वो करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। जब सब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया इस मामले पे, तो एक और निश्चित हो सकती है, लेकिन लोग क्योंकि आजकल पीएसएल की बात कर रहे हैं, और मैंने कहा था ये मिस नहीं किया जा सकता, इशू ऐसा है कि इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह, कल इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल, जमील भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया,
और ये हमारा प्रोग्राम था। टॉस हो चुका है जी, और टॉस लाहौर कलंदर्स की टीम ने जीता और जीत कर जो पहले बॉलिंग का फैसला किया है। अभी तक जो नतीजा नज़र आ रहा है इसके ऊपर बात हो रही थी, आज के 100% है, जिसने टॉस जीता है वही मैच जीतेगा, लेकिन क्या पता आज इसमें थोड़ी सी तब्दीली हो जाए। बहरहाल देखते हैं जी, बड़ा एक्साइटिंग गेम है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। Groove,